हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 11 सितंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हर रोज हम उत्तराखंड की खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं सुबह 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर की जानकारी पाएं। किसान आंदोलन का डैमेज कंट्रोल तलाश रही है बीजेपी। उत्तराखंड में बीजेपी के हर फैसले में सिख समुदायों पर अब नजर है। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर समीकरण को साधने में जुटी है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी की रणनीति बना चुकी है। युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल को भी लगातार नौकरशाही से लेकर पार्टी स्तर और संवैधानिक पदों पर भी सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार के किसानों की नाराजगी से भी बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस की परिवर्तन रैली में किसानों और सिख समुदायों का जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन मिला है, उसके बाद भी बीजेपी मोर्चाबंदी करने में जुटी है। पिथौरागढ़ जिले की सबसे बड़ी छिपला केदार धार्मिक यात्रा शुरू। जिले की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। देव दरबारों में बजने वाले बाजे गाजे के साथ भक्तों का दल 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चिपला केदार को रवाना होने वाली है। तहसील बंगापानी के जारा जिबली और तहसील धारचूला के सैयाकुरी गांव से छिपला केदार को धार्मिक जात रवाना हो चुकी है। बरम से 16 सितंबर को धार्मिक जात रवाना होगी। छिपला केदार पर्वतमाला में 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर छिपला कुंड के पास किशोरों के उपनयन संस्कार होंगे। इस वर्ष बरम कनार से 700 से अधिक लोग छिपला केदार यात्रा में जा रहे हैं। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, कई वाहनों का भारी नुकसान। उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद भूस्खलन से नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बाधित हो गई हैं। ऋषिकेश के बद्रीनाथ हाईवे पर सिरो बगड़ में प्रकृति का कहर बरपा रही है। यहाँ भारी बारिश के कारण जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिससे कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के बाद हाईवे के किनारे कई वाहन अटक गए हैं और दरअसल बोल्डर गिरने से भी वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में कई लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ, हरीश रावत बोले जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी के तहत गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड में सामान्य वर्ग के एमबीबीएस डॉक्टरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। 419 के करीब सामान्य वर्ग के डॉक्टर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में एमबीबीएस कोर्स को सरकारी नौकरी की गारंटी माना जाता था, लेकिन कोरोना काल में बड़ी संख्या में डॉक्टरी की तैनाती के बाद अब सामान्य वर्ग के डॉक्टरों के लिए पद नहीं बचे हैं। फरवरी 2021 में 407 डॉक्टरों के चयन के बाद अधिकांश सीटें भर गई थी, लेकिन इनमें से 117 डॉक्टर के ज्वाइन न करने के बाद 99 सामान्य के पद खाली हो पाए हैं। समय के साथ योग नगरी में भी चाइनीज और फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है, लेकिन सर्वाश्रम स्थित चोटीवाला होटल की उत्तर भारत की पारंपरिक थाली का लाजवाब स्वाद लोगों की जुबान से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी भोजन के लिए 63 साल पुराने होटल में पहुंचते हैं। 18 मार्च 1958 को स्वर्गाश्रम में दो भाई दिनेश अग्रवाल और शैलेश अग्रवाल ने चोटीवाला होटल खोला था। क्षेत्र में घूमने आ रहे लोगों को होटल में घर जैसा स्वाद की प्राथमिकता से साथ होटल शुरू किया गया था। होटल में लोगों को दाल, चावल, रोटी, फुल्का, सब्जी आदि का बेजोड़ स्वाद मिला और इसी स्वाद से होटल ने प्रसिद्धि हासिल की। करीब 37 साल बाद 1995 में दोनों भाई अलग अलग हो गए थे, लेकिन आज भी ऋषिकेश की धरती पर चोटी वाला उतनी ही धूम के साथ फेमस है। गणेश चतुर्थी कल मनाई गई। घर घर विराजमान हुए विघ्नकर्ता। सबसे मनमोहक गणपति विधि विधान के साथ विघ्नकर्ता गणेश घर घर और पंडालों में विराजमान हो गए। इसी के साथ 11 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते इस बार भी आयोजन सूक्ष्म रूप में किए जाएंगे। घरों व मंदिरों में गणपति के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चार धाम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली एसएलपी। यात्रा शुरू करने के लिए हाई कोर्ट में करेगी पैरवी। सरकार ने चार धाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। अब सरकार चार धाम यात्रा शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करेगी।
हरिद्वार में आज ईएसआई अस्पताल का दूसरी बार होगा शिलान्यास, पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री और सीएम। चर्चा में कार्यक्रम। हरिद्वार सर्कुल में कर्मचारी राज्य निगम ईएसआई के 300 बेड के अस्पताल का शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव शिलान्यास करेंगे। इससे पहले हरिद्वार से सांसद रहे हरीश रावत अस्पताल की आधारशिला का पूजन कर चुके हैं। इस वजह से शिलान्यास कार्यक्रम चर्चाओं में है। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस में रार प्रदेश अध्यक्ष ने किया था टिकट तय होने का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अभी फाइनल नहीं। कांग्रेस के 37 टिकट तय होने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर पार्टी में नई रार छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने टिकट तय करने के लिए असहमति भी जारी की है। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटना हो रही है। शुक्रवार को रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसमें कई बड़े वाहन चपेट में आ गए। कई जगह सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी तरीके की हताहत नहीं हुई है। भूस्खलन के चलते रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। उत्तराखंड में कोरोना में शुक्रवार को मिले 20 नए संक्रमित, एक भी मरीज की मौत नहीं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 28 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 319 पहुंच गई है, जबकि गुरुवार को प्रदेश में 331 सक्रिय मामले थे। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ ले सकते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राजभवन की ओर से उनकी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में प्रदेश के 30 स्थानों पर मिलेगी निशुल्क पैथोलॉजी जांच सुविधा। 17 सितंबर को होगा शुभारंभ। प्रदेश के 30 स्थानों पर लोगों को निशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी। 17 सितंबर को पैथोलॉजी जांच सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं अटल आयुष्मान योजना की तीसरी वर्षगांठ पर 23 सितंबर को देहरादून में आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ संवाद और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुझाव लिए जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए कटेंगे 1.6 हजार साल के पेड़। तो हाई कोर्ट ने वन विभाग से कहा है, वादा करो कि हर पेड़ की होगी भरपाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के वन विभाग से कहा है कि वे वादा करें कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जो 1600 से ज्यादा साल के पेड़ गिराए जाने हैं, उनकी जगह साल के दूसरे पेड़ लगेंगे। ये पेड़ राजाजी नेशनल पार्क में काटे जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पे चलते देहरादून और दिल्ली के बीच लगने वाला समय आधे से भी कम हो जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस से निष्कासित नेताओं की वापसी का रास्ता खुल गया है। 4 सदस्यीय कमेटी की गठित हो गई है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों में जहां एक तरफ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं रूठ कर गए और विभिन्न कारणों से निष्कासित किए गए नेता कार्यकर्ताओं की वापसी भी होने लगी है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए शुरू हुई पुलिस की गोरा शक्ति ऐप। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए शुरू हुई है पुलिस की गोरा शक्ति ऐप। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने किया है शुभारंभ। उत्तराखंड में सीएम धामी ने की घोषणा, रुड़की में बनेगा जिला अस्पताल और मिनी स्टेडियम। शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भाजपाइयों ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने खुद को सैन्य परिवार से जोड़कर और शिक्षा नगरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रुड़की के लोगों के दिल को छुआ है। जैविक राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार से 610 करोड़ मंजूर, 6100 क्लस्टर होंगे तैयार। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती के लिए केंद्र सरकार से 610 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इससे प्रदेश में 2024 तक 6100 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपए की राशि देगी और इस योजना के धरातल पर उतरने से राज्य में 50% कृषि क्षेत्रफल जैविक खेती के अधीन आ जाएगा। 5 साल के भीतर प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल 34% बढ़ा है। गंगोत्री ग्लेशियर पर ठंडी हवाओं से ज्यादा बह रही गर्म हवाएं, वैज्ञानिकों ने किया अध्ययन। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए केटाबेटिक एंड एनाबेटिक एनालिसिस में यह साफ हुआ कि गंगोत्री क्षेत्र में वर्ष भर में ठंडी हवाओं से ज्यादा गर्म हवाएं बहती हैं। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।